हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और मेरे वीडियो चैनल के साथ हमेशा आप लोग बने रहें, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फुली कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कम समय लेते हुए अपने टॉपिक पर रिटर्न करते हैं। और जो पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लीज़ पिछले वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है ना। चैनल पे जाके विजिट कीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको फुली फ्री आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ओके। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे रिटर्न करते हैं। हम लोग अगर पिछले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हम एक बात बता दिए थे कि पुष्प का जो फूल का जो नर भाग होता है वो कहाँ बनता है और मादा भाग वो कहाँ बनता है। इस बात पे हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब पुष्प का जो नर भाग होता है वो कहाँ बनता है और मादा भाग होता है वो कहाँ बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पुष्प का जो पुमंग होता है वो नर भाग होता है, जायंग जो होता है मादा भाग होता है। उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लाइए। तो आज का जो टॉपिक होगा भाई, वो हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा परागन। कौन सी भाई? परागन। गौर से देखिएगा, हर बात कुछ समझ में आ रहा है। परागन इंग्लिश से बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं जी? पॉलिनेशन। परागन बोलो, परागन, ठीक है ना। बात को समझिएगा, परागन। गौर से देखिए, परागन होता क्या है। तो जैसे एक बात हम बताए थे कि जो मनुष्य में नर और मादा युग्मक मिलता था ओकरा क्या बोलते थे? निषेचन बोलते थे ना। तो ध्यान दो, निषेचन के दूसरा रूप हो गया पुष्प में, पौधा में, उसको बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। ध्यान दीजिए, ये भी परागन की भी क्रिया होगा तो इसमें भी नर और मादा मिलेगा, लेकिन क्या करते एक पुष्प के नर और मादा। हम मनुष्य में होता था, यहाँ पुष्प में होगा तब पुष्प के नर और मादा मिलेगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं परागन। बोलना कैसे, किताबी भाषा में कैसे बोलना? तो 2 लाइन की परिभाषा है, गौर से सुनना। हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए वीडियो देखते देखते। देखिए, परागन जब, पहले का लाइन बोल रहे हैं, गौर से सुनना, ध्यान दो। जब परागकण, कौन कण भाई? परागकण। जब परागकण पराग कोश से, ध्यान दो, पराग कोश से, देख एक गजल, ध्यान दो, एक लाइन में याद करो पहले। जब परागकण पराग कोश से, जब परागकण पराग कोश से, जब परागकण पराग कोश से निकलकर, ठीक है, अपने ही पौधे के पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है या पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं परागन। गौर से सुनो, एक बार और बोलेंगे, दोबारा पूछेंगे, नहीं बताया ना मार के भाग जाएंगे। ध्यान दो, परागन क्या होता है? जब परागकण पराग कोश से निकलकर, एक लाइन याद हुआ, बैक टू बैक बोलो। जब परागकण पराग कोश से निकलकर अपने ही पौधे के या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं भाई? परागन बोलते हैं। क्या करते हैं? परागन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान कहाँ है? इधर ध्यान दो। और ध्यान इस शर्ट पे है का? तो इस शर्ट लगा था बराती छाप, बराती छाप है शर्ट। कहा हुआ कि एक बार गए, जानते हो, वह भोज में खाई, तब भोज में खा गए। हम लोग आदत है छोटा की मिठाई चुरा के लेकर भाग जाते हैं घर, ठीक है ना। तो वहाँ मिठाई मिला, तो मिठाई गिलास में ला नहीं सकते, कहीं कि लड़का वाला बात तब हो न देख लिया तो फिर मरेगा बड़ी मार। तो ओरा पर्दा के फाड़ लिए और वही पर्दा में समेट के लेकर भागा है, और वही पर्दा के शर्ट से आ लिए। चलो इधर ध्यान दो, ये फालतू की बात में फेरा मत रहो, ध्यान दो। जब परागकण पराग कोश से निकलकर अपने ही पौधा या किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग का परागन क्रिया। कौन क्रिया? परागन क्रिया। ना समझ में आया? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे समझ में आता है, हम क्या बतिया बोल रहे हैं। मान लिया जाए कि एगो पौधा यह है, ठीक है ना, एकर पुष्प ई है, ठीक है। ध्यान दो, एगो एने पुष्प है। मान लिया कि दूसरा का पौधा यह है, ये दूसरा का पौधा की यह पुष्प है, मान लिया जाए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, यहाँ से परागकण मान लो कि निकला और यहाँ से अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प या यहाँ से निकल गया दूसरा का पौधा के पुष्प पर पहुँच गया, तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? ध्यान दो, एक ऊपर से निकला ना परागकण, यहाँ से मान लें कि यहाँ निकल गया, ये अपने ही पौधा के दूसरे पुष्प पर पहुँच गया, या एक जगह से निकला किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुँच रहा है, तो यही तो बतिया बोलते हैं हम परागन।
कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही पौधे के पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। एकरा में दो गो चीज लौक रहा है, देख रहा है, एगो चीज यहाँ से निकला एकरा पहुंचा, एक चीज लौका, आ एगो यहाँ से निकला यहाँ पहुंच गया, दो चीज लौका, आ दो चीज लौका तो दो चीज के बोलते कौची उ बात पे आबो। तो जो अपने ही पर रह गया तो ये हो गया स्वपरागण। पहला बात ये लौका हुआ तो स्वपरागण, एकरा बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा का बात लौका होगा बुआ पर परागण, पर परागण, ठीक है, इसका बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान दो, पहला स्वपरागण इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा का पर परागण इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब दोनों का मतलब क्या होता है उस बात पर आइए। पहले का अगर बात करेगा स्वपरागण में तो ध्यान दीजिए, नम्य से स्पष्ट है। स्व मतलब स्वयं, स्वयं के मतलब अपने आप, अपने आप, अर्थात कहने का मतलब मेरे बड़े भाई कि जब परागण की क्रिया अपने ही पौधे पर होता है, जब परागण की क्रिया अपने ही पौधे पर होता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। एक उधर ध्यान दो, न पर चुट्टा मार के आंख में भाग जाए, ध्यान दो उधर। पहला स्वपरागण अर्थात कहने का मतलब जब परागण की क्रिया अपने ही पौधे पर होता है तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। मतलब देखो, मान लिया जाए ये एक पौधा है, एकरा में एगो एन्ने फूल है और एकरा में एगो एन्ने फूल है। मान ले कि यहाँ से पराग का निकला आ यही पौधा के दूसरे पुष्प पर चल गया, इसी पौधा के दूसरे पुष्प पर चल गया तो ये होगा स्वपरागण। कौन परागण? स्वपरागण। परिभाषा कैसे बोलना वो गौर से सुना। जब किसी पौधे के पुष्प से पराग कण निकलकर, जब किसी पौधे के पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा मोटा बातें है यार ना, कैसे समझ में आएगा? बहुत एक सीजी कुछ बायोलॉजी में है ये नहीं है। जब किसी पौधे के किसी एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं समझ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो, बाद में जाकर वीडियो देखते रहना। दूसर की बतिया पर आओ, दूसर की ताउस तो उत्तर है, ध्यान दो। दूसर की में लग गया पर परागण। पर का मतलब प्राय, प्राय का मतलब दूसरा, पर का मतलब प्राय, प्राय का मतलब दूसरा। अर्थात कहने का मतलब हुआ जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया अपने ही पौधे पर न होकर किसी दूसरे पौधे के साथ होता है, अपने ही पौधे पर न होकर किसी दूसरे पौधे के साथ होता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं भाई? पर परागण। कोई दिक्कत नहीं ना, गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जब परागण की क्रिया, परागण कहने का मतलब पुष्प का नर और मादा भाग एक जगह मिले, ठीक है ना। जब परागण की क्रिया किसी दूसरे पौधे के पुष्प के साथ होता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पर परागण। किताबी भाषा में कैसे बोलना वो गौर से सुनो, पहले इस बात को समझो। मान ले कि एगो पौधा यह है, एक कर फूल यह है, और एगो पौधा यह है, एक कर फूल मान ले यह है। ध्यान दीजिए, यहाँ से पराग का निकलेगा आइया पहुँच गया, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं भाई पर परागण। मतलब बोलना कैसे गौर सुनिएगा। जब किसी पौधे के पुष्प से पराग कण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुँचता है, एक दो लाइन के परिभाषा है, याद होना चाहिए, न तो बड़ा दुख दर्द देगा। कई बार पूछा एग्जाम में, वीवीआई पॉइंट है, गौर सुनिए। जब किसी पुष्प के पराग कण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र पर, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ सिर्फ देखना है और जो हम बोल रहे हैं उसमें देखिए, ठीक है। इस बात को खाली समझिएगा, बाकी तो लिखल तो पीडीएफ में मिलेगा। वो पीडीएफ पे जाके ज्वाइन करो ना टेलीग्राम ग्रुप। अगर वहाँ नहीं मिलता, वहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर उस पर डायरेक्ट एसएमएस करके मांगिएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए, ये कोई दिक्कत दो बात में कोई दिक्कत ना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे पूछे उस बात पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना ईजी भी मैं कहियो शायद नहीं है कि बराबर पूछा कि स्वपरागण का होता है पर परागण का होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बुआ कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट कर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट करें
तो देखा जो बतिया भी बताया वही बतिया लिख दिया। मान लीजिए इन्हें स्वपरागन लिखा, इन्हें परपरागन लिखा, ध्यान दो, इन्हें स्वपरागन परपरागन लिख दिया ना। अब ध्यान दो स्वपरागन पहला पॉइंट का लिखिएगा आप कि स्वपरागन की क्रिया अपने ही पौधे पर होता है। अभी 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 बताया है, कोई दिक्कत ना। स्वपरागन क्रिया अपने ही पौधे पर होता है, जबकि परपरागन क्रिया किसी दूसरे पौधे पर होता है। कोई दिक्कत? जो बतिया भी बताया वो बतिया लिख रहे हैं, बता रहे हैं। स्वपरागन क्रिया अपने ही पौधे पर होता है, जबकि परपरागन क्रिया दूसरे पौधा पर होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का देखिए, स्वपरागन अपने आप होता है, एकरा में कोई माध्यम की आवश्यकता होता नहीं। कहीं जो अपने घरों में से अपने घरों में जाता है, चल जाएगा, समझ में आ रहा है, एकरा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्वपरागन की क्रिया अपने ही पौधे पर होता है, सॉरी, स्वपरागन क्रिया अपने आप होता है, इस पर कोई किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता होता नहीं। इस बात को याद रखिए, ये दूसरा पॉइंट। जबकि परपरागन में ये तो परपरागन में अपने से नहीं जाएगा, ओकरा लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होता है। और माध्यम क्या होता है हम कुछ देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो पहले खाली याद कीजिए, उसके बाद बात करें। तीसरा पॉइंट का भाई आपको याद करना है, जब स्वपरागन की अगर बात करते हो आप, तो स्वपरागन जो क्रिया होता है इसके द्वारा जो पुष्प बनेगा वो अपने जनक के समान होगा। मतलब जैसे पहले होगा और उसने बाद में बनेगा वही होगा। जबकि परपरागन में काहे कि एकरा में कोई दूसरा माध्यम होता नहीं हो, ठीक है ना। जैसे लैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन था, ठीक है ना, बात को समझिएगा। और दूसरा परपरागन, तो परपरागन में लिखना कुछ कि इसके द्वारा जो पुष्प बनेगा वो पहले वाले जनक से भिन्न होगा, पहले वाले से भिन्न होगा। भिन्न कहने का मतलब उसमें कुछ न कुछ अंतर होगा, ये परपरागन। तो 2-3 वो पॉइंट था जो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से सारा बातें याद हो गया होगा, ठीक है ना। गौर से पढ़ेगा तो नहीं याद होगा। गजोदर ध्यान दो, तो ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो। अब आप अभी हम एक बात बता रहे थे कि परपरागन में कई गो माध्यम की आवश्यकता हो, वो माध्यम कहिएगा। तो अगर हम लोग बात करें परपरागन के प्रकार बोले या माध्यम बोले, तो दोनों बतिया एक ही है। तो ध्यान दीजिए, परपरागन के लिए 5 माध्यम की आवश्यकता होता है, कम से कम 5 माध्यम या 5 प्रकार के होता है परपरागन, आप ये भी बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो परपरागन 5 प्रकार के होता है, कौन कौन होता है अब बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ध्यान दे रहे भाई, याद हो गया है, याद हो गया गजोदर, ध्यान दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मेरे ख्याल से याद हो गया, बस खाली गौर से देखते जाओ। पहला को बोलते हैं मेरे बड़े भाई कीट परागन। कौन परागन हो? कीट परागन, कोई दिक्कत। और दूसरा का पे आओ, पहला कीट परागन और दूसरा पक्षी परागन। तीसरे पे आइएगा तो होता है जंतु परागन, जंतु परागन। और चौथा पे आइएगा तो जल परागन। कौन परागन भाई? जल परागन। अब पांचवा पे बात करो तो एगो बच गया, कौन भाई? वायु परागन। कौन परागन जी? वायु परागन। ध्यान दो, ध्यान दो गजोधर, ध्यान दो, ध्यान दो। तो कहीं हम ध्यान दे देव ना तो पानी पानी हो जाए, ध्यान दो। पहला कीट परागन, याद करो, पहला कीट परागन और दूसरा का पक्षी परागन। गौर से सुनो, अब कि तोरे से पूछेंगे एकदम और नहीं बताया ना तो सोच अपने आप में क्या तोहरी स्थिति हो जाएगी। ध्यान दो, तीसरा का जंतु परागन, चौथा जल परागन और पांचवा वायु परागन। अरे वीडियो तो रोका तारा, ध्यान दो। पहला कीट परागन, दूसरा पक्षी परागन, तीसरा जंतु परागन, चौथा जल परागन, पांचवा का वायु परागन। कौन परागन हो? वायु परागन। अब बारी बारी से समझो पांचों के। पांचों कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है भैया, ध्यान दो। नवमे से सबके परिभाषा बनेगा, ध्यान देव तो न। ध्यान दो, पहलका पे आइएगा तो कीट परागन। कीट परागन कहने का मतलब हुआ कि मान लिया कि कोई 2 पौधा है, कहे कि परपरागन के परागन तो कम से कॉमन सी बात है, 2 पौधा होगा, एगो ही एगो ही। ध्यान दो, मान लिया जाए कि यहाँ से पराग कण उड़ा यहाँ आ गया, उड़ा नहीं यहाँ मतलब आ रहा, तो इसकी जगह को बोलते हैं परपरागन। अब मान ले कि देखिए आने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तो मान ले कि यहाँ से कीटों के द्वारा यहाँ पहुँचा, केकरो द्वारा? कीट द्वारा। मान ले कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ते गया किसी एक पौधा के पुष्प के परागकोश पर बैठा, वहाँ से परागकण उसके पैर में लगा, ठीक है ना, और वही कीट मकोड़ा फिर उड़ा और जाके बैठ गया किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती कागज पर, तो वहाँ से परागकण उड़ा जाके किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती कागज पर लग गया। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कीट परागन। कौन परागन हो? कीट परागन।
कहने का मतलब पर परागण की वैसी क्रिया जो कीटों के द्वारा संपन्न होता है। कोई दिक्कत तो ना, ध्यान दो, बहुत बड़ा बात नहीं कि थोड़ा याद ना होगा, बहाना मत बनाना, ध्यान दो। कीट परागण कहने का मतलब हुआ पर परागण की वैसी क्रिया जो कीड़ों मकोड़ों के द्वारा संपन्न होता है। वो कैसे संपन्न होगा? अभी बताया कि बैठ गया, उड़ के फिर लगले जाकर दूसरा बैठ गया, तो इस क्रिया को लोग बोलते हैं कीट परागण। कौन परागण? कीट परागण। दूसरा का बात पे है, ध्यान दो, कोई दुख दर्द ना हो। चलिए दूसरा का बात पे है पक्षी परागण। कौन परागण भाई? पक्षी परागण। पक्षी परागण कहने का मतलब हुआ, देखो एक में कीड़ा मकोड़ा द्वारा हुआ था कीट परागण, जब पक्षी के द्वारा हो गया, मान लो कि पक्षी कौवा चिड़िया उड़ते उड़ते बैठ के गया और वही बैठा, फिर उड़ के जाके दूसरा पुष्प पर बैठ गया। कभी कभी इसमें तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अवसर परागण होता है, तो इसको लोग बोलते हैं पक्षी परागण। क्या बोलते हैं भाई? पक्षी परागण। कोई दिक्कत ना तो ध्यान दो, पक्षी परागण। कौन परागण? पक्षी परागण। कोई दिक्कत? तीसर की बतिया गया जंतु परागण। कौन परागण हो? जंतु परागण। मान लिया कि चुट्टा हम लोग हैं, ध्यान दो, मान लिया कि हम लोग तो आदत वाला चाह रही है, जैसे तो कहीं ज़्यादा सुथर कोई फूल दिख गया तो ओकरा तोड़े के छीने की आदत होता है हम लोग के, ठीक है। तब फूल के फेरा मत रहो, ध्यान दीजिए। मान लिया कि तू जा रहा है सरसों के खेत में। कहाँ जा रहा है? सरसों के खेत में। लहरिया में मत चल जाना, मकैया में मत करे लगना, ध्यान दो। मान लिया कि जा रहा है सरसों खेत दिया, खेत दे जा रहा है, मान लिया कि तू हाथ ऐसे ऐसे करते जा रहा है, तो सरसों के फूल वाला मान लिया कि पराग कर लग गया तोरा हाथ में, और वही हाथों फिर कहीं दूसरा का पुष्प पर जाकर रख दिया। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। कहा कि हम लोग चुट्टा उसन है हैं, उलट टाइप के तो है हैं, जो फूल पसंद आ गया ओकरा मान लेते कि हमरे है, ध्यान दो। तो ऐसे किया तो मान लिया ओकरा से वर्तिका पर जाकर लग गया, तो इससे भी परागण की क्रिया हो सकता है। तो ये परागण होगा, तो ये आपका कहलाएगा जंतु परागण। कौन परागण? जंतु परागण। कोई दिक्कत ना है, ध्यान दो, जंतु परागण आपका हो जाएगा, जंतु परागण। कोई दिक्कत? आप ध्यान दो। यही जब मान लीजिए कोई जलीय पौधा है, जलीय पौधा धारा कहीं धारा से बह के चल गया, परागण जाके किसी दूसरे पौधे के वर्तिका पर लग गया, तो वो हो गया आपका जल परागण। हवा चला, हवा के माध्यम से उड़ के जाके किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर चढ़ के चल गया, तो ये हो गया आपका वायु परागण। कोई दिक्कत नहीं था? यानी कि यार सब के नममे से परिभाषा स्पष्ट है। अगर कुछ न समझ में आता, खाली बोलो पर परागण की वैसी क्रिया जो कीटों के द्वारा संपन्न होता, हो गया कीट परागण। पर परागण की वैसी क्रिया जो पक्षियों के द्वारा संपन्न होता है, हो गया आपका पक्षी पर परागण। जंतु के द्वारा संपन्न होगा तो जंतु परागण, जल के द्वारा संपन्न होगा तो जल परागण, और वायु के द्वारा, हवा के द्वारा संपन्न होगा तो वो क्या होगा? है कोई दिक्कत ना, तो वो हो जाएगा वायु परागण, ठीक है ना। ये पांचों बड़ा इंपॉर्टेंट है रे भाई, पांचों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पर परागण स्व परागण किसे कहते हैं, ये पूछे चाहते हो, लेकिन एक में से एक आधो पूछ ही देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो खाली थोड़ा सा ये ना पूछेगा कीट परागण किसे कहते हैं, ये तो ना सिंपल में पूछवे नहीं करता है, ध्यान दो। क्वेश्चन आपसे पूछे कीट परागण किसे कहते हैं तथा इसके द्वारा बनने वाले पुष्प की प्रकृति को लिखें, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, क्या ध्यान दो, पूछा तारा मर्दे की, अरे देखो बात को गौर कीजिए। एगो हमारा ऑपरेटर पूछ रहा है भाई, ऑपरेटर पूछता है कि पढ़ने के लिए कोई रूटीन बताइए। अरे छोटा रे रूटीन हम क्या बताए, ध्यान दो। मान लिया कुछ ऐसा मेरे प्यारे बड़े भाई होंगे जो एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अब बाकी तो हम लोग देहात के ही हैं, देहात में तो खेती बाड़ी सभी चीज़ करना होता है, गाँव में रहते हैं तो ध्यान दीजिए। हमें एक बात बताते हैं पढ़ना कैसे है, तब पढ़ला कोई रूटीन मत बनाना, ध्यान दो। वो का है कि रूटीन ISC तक लगन के बनाता है, आज बनाएगा 2 दिन फॉलो करेगा, फिर तीसरा दिन वही हाल, तो रूटीन बनाना ही नहीं है। पढ़ना कैसे है, बोलो बोलो, पूछा कि मास्टर पढ़ना कैसे है, तो ध्यान दो। हमारा ख्याल से तोरा जखनी मन करे ना भाई, जखनी पढ़ो, लेकिन मन से, जखनी पढ़ो एकदम मन से। मान लीजिए पढ़े का मन कर रहा है तो पढ़ेगा मन से, 2 घंटा का ना पढ़, लेकिन पढ़म चुट्टा के 24 घंटा के बराबर 2-3 दिन के बराबर पढ़ लेना है, ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जखनी भूख लगे जखनी खाओ एकदम मन से, एकदम ठूसना चुट्टा एकदम लोहा से हुर के एकदम हिया तकला, चाहे काहे ना अनपच हो जाए, लेकिन खाना है मन से, ठीक है। तीसर की बात, जखनी नींद आए ना, जखनी सुतो एकदम मन से, ठीक है, चाहे दिन हो, चाहे दोपहरिया हो, चाहे भोररिया हो, चाहे तो सवेरे हो, शाम हो, जखनी नींद आ, जखनी सुतो मन से, ठीक है। हम बताते हैं, अब बोलो कि ऐसे तो बड़ा बुड़बक मास्टर है यार, तू क्या बता रहा है, ध्यान दो, बात को समझिएगा। मान लिया जाए कि तू चुट्टा 9 बजे, ध्यान दो, थोड़ा सा बस टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे,
9 बजे तू अपन रूटीन पर लिख दिया है रे कि भाई 9 बजे हमको पढ़ाई करना है। मान लिया कि रूटीन पर तू लिख दिया कि 9 बजे हमको पढ़ाई करना है। ऐसा होता है रूटीन बनाता, इसीलिए बनाता हो 24 घंटा, सॉरी 24 घंटा का रूटीन बनाता हो तो उसमें लिखता हो टाइम टेबल, ठीक है ना। तो मान लिया कि तू रूटीन पे लिख दिया कि 9 बजे हमको पढ़ना है। और एक बात बता भाई कि 9 बजे थोड़ा कस के नींद आ रहा है, या 9 बजे थोड़ा एकदम भूख लग गया बड़ी मन से, तो तू पहले खाएगा कि पहले पढ़ेगा? जब बता दो तू हमरा बताओ, पहले खाएगा कि तू पढ़ेगा? और कहीं चोटा लगेगा ना तू देखेगा नहीं बाप रे 9 बजे हमको पढ़ना है, तो ऐसा स्थिति रहेगा ना तो तू न पढ़बे करेगा मन से, न खेबो करेगा, न अपने सुतबो करेगा। तो ऐसा काहे काम कर जाऊँ? काम करना ऐसा की जगह में सब कमे मन से हो, ठीक। ये मेरा दिल कहता है। आप लोग कैसे करते हैं? वो चोटा बदनाम मत कर दिए, वायरल मत कर दिए। चोटा देखे वो मास्टर ऐसे बोल रहा था, ये सब गलत बात है। ये मेरा ख्याल कहता है हम लोग देहात के हैं तो ऐसे करना है। जितना चोटा न मन से जखनी मन कर जखनी पढ़ना है, जखनी मन कर जखनी ठूसना है, जखनी मन कर जखनी सुतना है एकदम, ठीक है ना। लेकिन करना है तो एकदम मन से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का पॉइंट सारा क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं इस बात को, मतलब सिर्फ यहाँ पे जो हम समझा रहे उस बात को समझिएगा। आप नोट्स के लिए जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर वहाँ पे आपको नोट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर डायरेक्ट आप मांग सकते हो, PDF आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।